I'll just start with this thing. What is decoding the essay topic? If the philosophical topic comes, then how to go about with this step by step approach है. तो पहली चीज तो है टॉपिक उठाना है जिसमें बेसिक मीनिंग क्लियर होगा, पहले बोल चुका हूँ मैं, और कोई ना कोई बेसिक आइडिया जरूर होगा या एक या दो आइडियाज होंगे, उनको दिमाग में रख लेना. मटेरियलिज्म पूछा है, उसके अगेंस्ट किस आइडिया को रख रहा है, you should know about it. If there's any confusion about the topics, then don't pick that topic. You will find a better topic in that section. Identify the key terms in the essay topic. अब हर essay topic में ना एक लंबा सा कोट लिखा होगा, बट उसमें कुछ टर्म्स का कोई मतलब नहीं होगा, जैसे is, the, on, at. इसका मतलब नहीं होगा. इसका मतलब बनेगा जब वो तुम सारे keywords मिलाओगे एक साथ. But still in an essay topic you can identify certain keywords, which I'll show how to do it. Because if you identify those key terms, then you get a thread to start with, and then you get material to write on. Opening several dimensions of each of these terms. अब ये जो की टर्म्स आइडेंटिफाई करे हैं, उनके हर की टर्म के मल्टीपल डायमेंशंस हो सकते हैं. जैसे इफ आई हैव आइडेंटिफाइड अ की टर्म कॉल्ड मटीरियलिज्म, तो मटीरियलिज्म के डायमेंशन सोच, मतलब व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग, डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ इन सेंस के रेलिवेंट है, इररेलिवेंट है, कुछ मत सोचो. लेट योर ब्रेन थिंक अबाउट मटीरियलिज्म. मटीरियलिज्म के बारे में रैंडम चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी. मटीरियलिज्म एज एन आइडिया, मटीरियलिज्म इन रियल लाइफ, मटीरियलिज्म इन नेचर, मटीरियलिज्म इन फॉरेस्ट, मटीरियलिज्म इन इकोनॉमी, बहुत चीज़ हो सकती है. मटीरियलिज्म इन टेक्नोलॉजी, मटीरियलिज्म विद एन एआई. ठीक है, अब ब्रेन सोचता जा रहा है, तुम लिखते जा रहे हो. देन जब ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, कट आउट द थिंग्स दैट आर नॉट रेलिवेंट टू द एसे, एंड कुछ टॉपिक तुम्हारे पास बच जाएंगे जिसके बारे में तुम ऐसे लिख सकते हो, इवन द फिलोसफिकल वन. सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग द की टर्म्स, सेवरल डायमेंशंस उसकी खोली जाएंगी. ठीक है, रिलेटिंग दीज डायमेंशंस टू ईच अदर बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट. अब टॉपिक को एक बार की टर्म्स हो गए, देन पूरा टॉपिक पढ़ो और उसको पढ़ के जो डायमेंशंस तुमने निकाली हैं वो आपस में कैसे रिलेट कर सकते हो उसके बारे में देखो. एंड वंस यू हैव रिलेटेड दीज डायमेंशन, फॉर एग्जांपल अगर मटेरियलिज्म की बात करी एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजी समवेयर, तो टेक्नोलॉजी के अंदर मैं एआई के बारे में बात कर सकता हूँ. आई कैन टॉक अबाउट सम अदर थिंग दैट रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी. इकोनॉमी के बारे में बात कर सकता हूँ. मटेरियलिज्म इन नेचर के बारे में बात करूंगा. आई कैन टॉक अबाउट मटेरियलिज्म इन वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, और वट एवर यू हैव रिटन अबाउट नेचर. सो ये सारे जो डायमेंशंस खोले ना, इनको क्लब कर दोगे अब तुम लोग सेक्शंस में, विच आई विल टॉक अबाउट. ठीक है, नाउ सेलेक्ट द डायमेंशंस एंड आइडियाज दैट आर रेलिवेंट टू टॉपिक. अगेन एक बार ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो लास्ट में ना यू विल कट आउट द थिंग्स दैट यू थिंक आर इररेलिवेंट. बिकॉज अगर तुम शुरू में अपने ब्रेन को रिस्ट्रिक्ट करोगे इन सेंस कि मैं सिर्फ रेलिवेंट थिंग लिखूंगा, देन इट विल नॉट बी एबल टू थिंक दैट वाइडली, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का प्रोसेस साइमल्टेनियसली होगा, एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू राइट अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे. सो इन माई सजेशन, जब पहली बार की टर्म देख लिए और उसके डायमेंशंस खोले, डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ, राइट एज मेनी वेग डायमेंशंस दैट यू कैन राइट, बिकॉज उस प्रोसेस से ही यू विल फाइंड अ बेटर एंड मोर रेलिवेंट डायमेंशन. ठीक है, एनीवन हैज वॉच्ड ऑफिस हियर? नो, नो वन? ओके, यू शुड वॉच सम ऑफ दीज शोज एज वेल, बट मैंने भी नहीं देखा था. तो anyway, so dimensions कैसे खोलते हैं ऐसे टॉपिक की? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ की टर्म्स. So I've done this once for you. The topic is knowledge is a process of piling of facts, wisdom lies in its simplification. ठीक है, अब ये कोई ना कोई कोट है. अब जो इसमें इनसर्किल्ड है ना, वो की टर्म्स हैं जिसके बारे में बात कर रहा था. नॉलेज, पाइलिंग ऑफ फैक्ट्स, विजडम, सिंप्लीफिकेशन. प्रोसेस भी हो सकता है बट मैंने नहीं किया था फॉर सम रीजन. यू कैन ऑल्सो हैव सम डायमेंशन ऑफ द प्रोसेस. सो नाउ यू सी एज अ लाइन, इसका एक सेंट्रल मीनिंग दिख रहा है. नॉलेज इज अ प्रोसेस ऑफ पाइलिंग ऑफ फैक्ट्स, विजडम लाइज इन इट सिंप्लीफिकेशन. दैट शोज कि दो आइडिया पकड़ा है यूपीएससी ने, नॉलेज और विजडम. ठीक है, अब पूरा ऐसे तुम्हारा नॉलेज विजडम के अराउंड घूमेगा. ठीक है, ये समझ में आ गया, ये की टर्म समझ में आ गए. ठीक है, अभी यहीं तक रुक जाना. लेट्स गो बैक टू how to open the dimensions of this key term. Now stop thinking about the essay, think about knowledge, piling of fact, wisdom and simplification. Okay, let's come back here. अब decode कैसे करना है? बहुत सारे simple तरीके हैं. For example, asking questions to basic term. अब तुमने जो terms हैं उससे questions पूछो. What, when, where, is it always like that? If not, then what happens? What if इस टाइप के questions तुम पूछोगे तो अपने आप डायमेंशन निकलेंगे. फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, मैंने एक की टर्म था, क्वेश्चन पूछो व्हाट इज नॉलेज,
अब नॉलेज क्या है, उसके मल्टीपल डायमेंशंस आएंगे, नॉलेज अबाउट सेल्फ, नॉलेज अबाउट अदर्स, नॉलेज अबाउट टेक्नोलॉजी, नॉलेज अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये तुमने क्वेश्चन पूछा, इससे तुम्हारे 2-3 डायमेंशंस निकल गए. ठीक है. व्हेन, हाउ टू एक्वायर नॉलेज, ये क्वेश्चन पूछा अपने आप से. अब उसके मल्टीपल डायमेंशन, यू कैन रीड, यू कैन नॉलेज, यू कैन गेट नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस. ठीक है. अब उससे मल्टीपल डायमेंशंस निकल गए. हाउ टू, फ्रॉम वेयर डू वी एक्वायर नॉलेज. तो यू कैन टॉक अबाउट नॉलेज के सोर्सेज क्या हो सकते हैं. देन यू कैन प्रोबेबली हैव एन आइडिया अबाउट क्या एक्सपीरियंशियल नॉलेज बेटर होती है बुकिश नॉलेज से. यू कैन कंपेयर दिस. तो एक और थ्रेड मिल गया ऐसे का लिखने के लिए. तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, और इन्हीं क्वेश्चन से डायमेंशंस निकलते जाते हैं. इज इट ऑलवेज लाइक दैट, नॉलेज एक बार आती है, कैन समवन लूज नॉलेज, और इज नॉलेज व्हाट डू वी से पेरिनियल है नॉलेज, या फिर नॉलेज खत्म हो जाती है. हाउ टू रिस्पेक्ट नॉलेज और नॉट, समथिंग लाइक दिस. आई मीन ये क्वेश्चन अगर पूछोगे ना, तो इन क्वेश्चन से कुछ डायमेंशन हर की टर्म की निकल के आएंगी. उसके बाद आई टॉक अबाउट सम एब्स्ट्रैक्ट डायमेंशंस. तो अब क्या होगा ना, a lot of people are going to write about this, but to make your essay little more spicy, you can have some of the abstract dimensions which the examiner would like to see. जैसे the idea of time, I also call it hidden dimensions. The idea of being, the idea of perception, the idea of self reflection. Now ये मैंने खुद नहीं बनाई, ये मैंने PYQ से उठाई है. ठीक है. जो अभी मैं बोल रहा था कहाँ से पूछ रहा है वो क्वेश्चन, they are asking from somewhere here, and from using the same topic you are trying to open dimensions from your own key terms. अब जैसे मान लो नॉलेज वाला आ गया क्वेश्चन जो मैंने अभी किया था, so you can talk about self reflection, how self reflection gives you knowledge about self. अब a lot of people are not going to write this, but if you have this exhaustive list of these abstract terms, you can actually write very beautiful and very innovative things about the same topic that others are not going to write. So please keep in mind this idea of abstract dimensions or hidden dimensions, because they help you make your essay different from others. Opening pestil dimensions, आपको पता है क्या होता है, political, economic, social, technological, everything. इसको भी देखो, इससे कुछ relevant निकल रहा है, लिखो उसको. Supporting dimensions with original ideas. अब क्या होगा ना, तुमने डायमेंशंस निकाले, ये जो मैंने यहाँ से लिखे थे, इसको अब डायमेंशंस को सिर्फ एग्जांपल से सपोर्ट नहीं करना है, यहाँ से कोई कोहेरेंट ओरिजिनल आइडिया बनाना है. जैसे लेट्स मूव अहेड. ठीक है. इसमें मैंने 4 टर्म उठाए थे, नॉलेज, पाइलिंग ऑफ फैक्ट, विजडम, सिंप्लीफिकेशन. तो नॉलेज के बारे में अभी डोंट लुक एट इट, टेल मी what all terms can we have, like what all different dimensions can we have. Ask question, पहला स्टेप था, what is knowledge, how to acquire knowledge, from where do we get knowledge, what if we lose knowledge, can we lose knowledge, is knowledge permanent or not, is knowledge temporary, how can incomplete knowledge be a disaster to someone or something like this. ठीक है. तो ये सब मैंने नॉलेज को क्या हो सकता है, आई रोट इनोवेशन हो सकता है नॉलेज, क्लैरिटी हो सकती है नॉलेज. तो अब क्लैरिटी हो गई, तो क्लैरिटी अबाउट सेल्फ, क्लैरिटी अबाउट अदर्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ इमोशंस, बहुत सारी डायमेंशन यहाँ से निकल के आएंगी. सिंप्लीफिकेशन कैन बी नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज. नाउ ऐसा जो डायमेंशन होता है स्पिरिचुअल नॉलेज, अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट थिंक अबाउट इट, बट यू कैन राइट अबाउट एन एग्जामिनर लाइक्स थिंग्स लाइक दिस. हाउ टू गेन नॉलेज, नॉलेज अबाउट लाइफ, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नॉलेज. सो ऑल आई एम सेइंग इज कि ये वाले जो डायमेंशंस हैं तुमने ये निकाले एंड यू रोट इट डाउन. मतलब मैं ऐसा करता था अपनी कॉपी के पीछे, तुम देखोगे मेरा ऐसा ही, अभी मैं आगे मैंने पिक्चर भी डाला है, इट लुक्स लाइक दिस ओनली. देन आई केम टू पाइलिंग ऑफ फैक्ट्स. आस्क द क्वेश्चंस, व्हाई पाइल ऑफ फैक्ट्स, व्हाई नॉट पाइलिंग ऑफ फैक्ट, happens if you pile of facts. Then I wrote knowing versus believing. So now you can write a dimension about how just piling of fact means knowing something, but making some meaning out of it, that is converting knowledge into wisdom, means believing in something. That is what I am saying कि तुमने अलग अलग dimensions खोल दी, now you are relating one dimension to other and creating your original ideas through it. आइडिया ऑफ रोट लर्निंग लिख सकते हो कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पाइलिंग ऑफ फैक्ट पे बेस है, हाउ कैन वी कैन इम्प्रूव इट, उससे क्या इफेक्ट होगा. तो ये डायमेंशंस हो गई. कमिंग टू विजडम, नॉलेज वर्सेस द परसेप्शन ऑफ नॉलेज.
मैंने ब्रेनस्टॉर्म किया, मुझे दिमाग में क्या आया था, नॉलेज के बारे में बात की. सो अगर विजडम नॉलेज है तो पाइलिंग ऑफ फैक्ट परसेप्शन ऑफ नॉलेज है. ये सोचा और ये लिख दिया. देन अगेन द हिडन डायमेंशन, आई केम टू द आइडिया ऑफ बिलीफ इन सेल्फ कैन बी विजडम. और क्या हो सकता है विजडम? देन आई रोट समथिंग अबाउट आइडिया ऑफ विजडम बाय लॉर्ड बुद्धा, आई कैन राइट अबाउट इट. हाउ टू अचीव विजडम, आई कैन राइट अबाउट इट. सेल्फ रियलाइजेशन कैन बी विजडम. ट्रू नॉलेज, आई रोट कांट का कोई आइडिया ट्रू नॉलेज क्या होता है, इसके बारे में लिख दिया. तो विजडम से ये सारी डायमेंशन निकल के आई. आइडिया ऑफ सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन कैन बी डिडक्शन, it can be reasoning, it can be logic, it can be, you can also comment on what is the correct process of simplification. Simplification can be correct path of something. Simplification can be knowing self. Again those dimensions. So my point here is, this is not an exercise which I have done the best. You can actually do it better if you employ more time. At the time जब तैयारी तुम कर रहे होगे तो तुमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग डायमेंशन निकल के आएंगे इससे. बट व्हेन यू डू योर दिस एक्सरसाइज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थ्रेड्स टू स्टार्ट विद, एंड द टॉपिक डज नॉट लुक एज डॉन्टिंग एज इट लुक्स विदाउट डूइंग दिस एक्सरसाइज, राइट? बिकॉज अब ये टॉपिक ब्रेक डाउन हो गया है मल्टीपल थीम्स में, जिसके फर्दर मल्टीपल डायमेंशंस तुमने लिखे हैं. एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? Any questions still here? No? Shall I move ahead? Why can't I read the chat in this? The problem है. Anyway, I'll see. So this is the process of decoding which I talked about. Hello, hi, please sit. Recap कर दूँ थोड़ा सा क्या? हाँ, रिकैप कर देता हूँ. चलो, तो करा कुछ नहीं है. इनिशियली बताया कि क्या क्या ऐसे का प्रोसेस है. देन वी केम टू फिलोसफिकल टॉपिक्स को कैसे ब्रेक डाउन करना है. तो वी फाउंड कि कोई भी तुम्हें टॉपिक मिले ना, बहुत कुछ पहले बताया, उसके बाद जैसे मान लो तुम्हें ये टॉपिक मिला ऐसे का, नॉलेज इज अ प्रोसेस ऑफ पाइलिंग ऑफ फैक्ट्स, विजडम लाइज इन इट सिंप्लीफिकेशन. नाउ दिस टॉपिक एज अ होल लुक्स प्रिटी वियर्ड एंड प्रिटी daunting. But what I used to do is कि इन टॉपिक्स में ना I used to identify the key terms, knowledge, filing of fact, wisdom, simplification. अब इन चारों टर्म्स को इनसर्कल कर देता था मैं, and now I used to brainstorm about these terms individually without thinking about what topic means. So इससे जो निकल के आता, जैसे knowledge क्या है, clarity, innovation, what constitutes knowledge, how to gain knowledge, knowledge about life, spiritual knowledge, scientific knowledge, simplification, etc. विजडम, नॉलेज वर्सेस परसेप्शन ऑफ नॉलेज, बिलीफ ऑन सेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो ये एक्सरसाइज करके मुझे बहुत सारे थ्रेड्स मिल जाते थे टू स्टार्ट माय टॉपिक एंड क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट इन माय एसे. सो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू. पहली चीज. दूसरी चीज मैंने कुछ ये भी बताया, एक तो मैंने प्रीवाईक्यू से लेके ये लिस्ट बनाई है दैट वन मस्ट प्रिपेयर बिफोर गोइंग टू फॉर एन एसे पेपर. प्रीवाईक्यू से उठाओ पोट्री, लिटरेचर, इमोशन, स्माइल, हैप्पीनेस, सैडनेस, आइडिया ऑफ सेल्फ, सेल्फ डिस्कवरी, परसेप्शन ऑफ टाइम, इन सब के ऊपर मटेरियल रेडी करके रखो. बिकॉज ही कीप्स आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड वी कीप गेटिंग बोल्ड ऑन दीज यॉर्कर्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि बार बार पूछ रहे तो कुछ तैयार करके ले जाओ ना इस पे. तो दैट इज ऑल आई हैव टॉट टिल नाउ. एनीवे, सो ये टॉपिक था. इससे पहला स्टेप हो गया कि मैंने आइडेंटिफाई करे की टर्म्स, किसी भी टॉपिक लिंक कर सकते हो, नॉलेज, पाइलिंग ऑफ फैक्ट, विजडम, सिंप्लीफिकेशन. दूसरा था डिकोड कर रहा था. तो हर टॉपिक के ऊपर आस्क द क्वेश्चंस, व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू वी एक्वायर नॉलेज, व्हाट इफ वी लूज नॉलेज, इज नॉलेज परमानेंट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग इम्परमानेंट नॉलेज, समथिंग लाइक दिस. तो इससे थ्रेड्स बनते जाएंगे और रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स निकल के आएंगे. ठीक है.